अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज का हमारा वीडियो 8वीं जमात के लिए है। 8वीं जमात का पहला सबक नातिक और गैर नातिक अदाद पर अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। इन वीडियोस में हमने नातिक अदाद को अददी खत पर किस तरह से दिखाया जाता है, नातिक अदाद में तरतीबी ताल्लुक और नातिक अदाद का अशरी सूरत में इजहार किस तरह से किया जाता है ये सीखा है। और साथ ही साथ हमने 1.1, 1.2 और 1.3 के सवालात भी हल किए हैं। आज हम देखेंगे गैर नातिक अदाद क्या है और जजर में 2, जजर में 3, जजर में 5 जैसे गैर नातिक अदाद को अददी खत पर किस तरह से दिखाते हैं। और मशकी सेट 1.4 के सवालात भी आज हम हल करेंगे। हमने अभी तक देखा कि तमाम नातिक अदाद को अददी खत पर दिखाया जा सकता है। इन नातिक अदाद के अलावा मजीद कई अदाद अददी खत पर होते हैं और इन्हीं अदाद को गैर नातिक अदाद कहते हैं। जजर में 2, जजर में 3, जजर में 5 ये गैर नातिक अदाद है। आज हम ऐसे ही गैर नातिक अदाद को अददी खत पर कैसे दिखाया जाता है ये सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जजर में 2 को अददी खत पर दिखाना, जिसके लिए सबसे पहले हम अददी खत बना कर लेते हैं। अददी खत पर सबसे पहले एक नुक्ता बताएंगे हम, जो अदद सिफर को जाहिर करेंगे। 1 इकाई फासले पर हम लेते हैं 1 और आगे और इकाई पर हम दिखाते हैं 2। अब जजर में 2 हमें दिखाना है, जिसके लिए हमें ये जो 1 इकाई का फासला है यहां से इस खत पर उमूद खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम उमूद खींच लेते हैं इस नुक्ते पर। इस नुक्ते को नाम देते हैं ए। गुनिया और स्केल के इस्तेमाल से हम ए पर उमूद खींचेंगे। स्केल रखेंगे इस खत के नीचे, ए पर इस तरह से हम गुनिया रखेंगे और उमूद खींचते हैं। ये हो गया उमूद। अब यहां पर इस उमूदी खत पर हम 1 इकाई का फासला लेंगे। ये जो 1 इकाई का फासला है ये हम यहां पर लेते हैं और यहां पर एक नुक्ता ले लेते हैं, जिसे हम नाम देंगे P। और हम O और P को जोड़ देते हैं। यहां पर नुक्ता A पर खैमा जाविया बना है, इसलिए मुसल्लिस OAP खैमतुल जाविया मुसल्लिस बना है। मुसल्लिस OAP खैमतुल जाविया मुसल्लिस है, जिसमें OA मसावी है 1 और AP मसावी है 1। अब इस मुसल्लिस में हम फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। फीसागोरस के मसले की बिना पर फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करने से हमको OP की लंबाई मालूम हो जाएंगी। OP जो खैमतुल जाविया मुसल्लिस का वितर है, फीसागोरस का मसला है वितर की दूसरी मसावी एक जिले की दूसरी जमा दूसरे जिले की दूसरी, इसलिए यहां पर आएगा OP की दूसरी मसावी OA की दूसरी जमा AP की दूसरी। OA है 1, 1 की दूसरी जमा 1 की दूसरी, तो यहाँ आएगा 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 का मुरब्बा 1 मसावी 2। यहाँ पर OP की दूसरी मसावी आया है 2, इसलिए OP की कीमत मालूम करने के लिए हमें तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो जजरुल मुरब्बा लेने पर OP मसावी 2 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, इसलिए यहाँ जवाब आएगा जजर में 2। तो यहाँ OP की लंबाई आई है जजर में 2। OP हो गया जजर में 2।
अब हमें अददी खत पर जजर में 2 दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। ओ को मरकज लेंगे, ओपी फासला प्रकार में लेंगे और खौस खींचेंगे। ये खौस अददी खत पर जहां पर भी खता करेंगे वो नुक्ता होगा जजर में 2, क्योंकि ओ से उसका फासला होगा जजर में 2। यहाँ पर प्रकार ने हमने ओपी के इतना फासला लिया है, ओ पर प्रकार का नोक रखा है और पी तक का फासला लिया है। अब हम यहाँ खौस खींच लेते हैं जो अददी खत को खता करेंगे। अददी खत पर जहां ये खौस खता हुआ है, इस नुक्ते को नाम दे देते हैं हम क्यू, और ये नुक्ता जजर में 2 अदद को जाहिर करेंगे। क्योंकि ओपी फासला है जजर में 2 और हमने निस्कुतर लिया है ओपी, इसलिए ओपी मसावी ओ क्यू, इसलिए ओ क्यू भी होगा जजर में 2 और नुक्ता क्यू अदद जजर में 2 को जाहिर करेगा। मनफी जजर में 2 को दिखाने के लिए यही फासला प्रकार में लेकर अगर हम सीफर के बाई जानिब खौस खींच लेते हैं तो जो नुक्ता हमें हासिल होता है वो आएगा मनफी जजर में 2। अगर यहाँ पर इस नुक्ते को हम नाम देते हैं आर, तो ये आर जाहिर करेंगे आदत मनफी जजर में 2 को। इस तरह से गैर नातिक आदत जजर में 2 और मनफी जजर में 2 को हम अददी खत पर दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तमाम नातिक आदात जिस तरह से अददी खत पर दिखाए जा सकते हैं, वैसे ही तमाम गैर नातिक आदात भी अददी खत पर दिखाए जा सकते हैं। और जिन आदात को अददी खत पर दिखाया जा सकता है उन्हें कहते हैं हकीकी आदात। जिन आदात को अददी खत पर नुकात से दिखाया जा सकता है उन आदात को हकीकी आदात कहते हैं, और इसीलिए तमाम नातिक आदात हकीकी आदात है और इसी तरह बेशुमार गैर नातिक आदात भी हकीकी आदात है। अब हम हल करेंगे मश्की सेट 1.4 के सवाल। पहला सवाल है, जजर में 2 को अददी खत पर दिखाया गया है। यहाँ शक्ल दी हुई है जिसमें जजर में 2 को अददी खत पर दिखाया गया है। इसकी मदद से जजर में 3 को अददी खत पर दिखाने के लिए झेल के अमली काम के मराहिल दिए हुए हैं। इन मराहिल की खाली जगहों को मुनासिब तरीके से पूरा करके अमली काम को मुकम्मल कीजिए। यहाँ हमें अमली काम दिया हुआ है, तो इसमें अददी खत पर नुक्ता क्यू डैश अदद को जाहिर करता है। यहाँ नुक्ता क्यू कौन से अदद को जाहिर करता है? जजर में 2 को जाहिर करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे जजर में 2 को जाहिर करता है। नुक्ता क्यू से एक उमूदी खत खींचा गया है। नुक्ता क्यू से एक उमूदी खत खींचा गया है। इस खत पर 1 इकाई लंबाई दिखाने वाला नुक्ता आर है। ये क्यू आर की लंबाई जो है वो 1 इकाई है, यानी क्यू आर है 1। ओ आर ओ आर को जोड़ने से मुसल्लिस ओ आर क्यू एक खायमत जाविया मुसल्लिस हासिल होता है। ओ आर को यहाँ जोड़ा गया है, इसलिए ओ आर क्यू एक खायमत जाविया मुसल्लिस बना है। यहाँ पर खायमा जाविया है, ये नुक्ता है क्यू। लंबाई ओ क्यू मसावी जजर में 2, लंबाई क्यू आर मसावी 1। फिसागोरस के मसले से ओ आर की दूसरी मसावी ओ क्यू की दूसरी जमा लंबाई क्यू आर की दूसरी। लंबाई ओ क्यू है जजर में 2, इसलिए यहाँ पर आएगा जजर में 2 की दूसरी जमा क्यू आर की लंबाई है 1, इसलिए यहाँ आएगा 1 की दूसरी। जजर में 2 की दूसरी आएगा 2, क्योंकि जजर में 2 की दूसरी यानी जजर में 2 जरब जजर में 2 जरब करेंगे तो आएगा 2 दूने 4, मतलब जजर में 4, और 4 को अगर जजर से बाहर निकालते हैं यानी 4 का जजरुल मुरब्बा आता है 2, इसलिए यहाँ जजर में 2 का मुरब्बा आएगा 2 जमा 1 का मुरब्बा 1 की दूसरी यानी 1 का मुरब्बा 1, 2 जमा 1 मसावी 3।
ये है ओ आर की दूसरी मसावी 3, इसलिए ओ आर मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर जजरुल मुरब्बा लेना पड़ेगा। 3 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, इसलिए ओ आर मसावी आएगा जजर में 3। आगे हमें दिया हुआ है ओ आर के मसावी फासला लेकर खींचा गया खौस अददी खत को जहां खता करता है उस नुक्ते को सी नाम दीजिए। यहाँ शक्ल में ओ आर फासला लेकर खौस खींचा गया है और वो जहां अददी खत पर खता करता है उस नुक्ते को सी नाम दीजिए। नुक्ता सी जजर में 3 को जाहिर करता है। नुक्ता सी जजर में 3 को जाहिर करता है। यहाँ पर यह अमली काम खत्म हो गया है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है अददी खत पर जजर में 5 दिखाइए। जिसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ एक अददी खत बनाकर लेना होगा। अददी खत पर हम एक नुक्ता लेते हैं 0 और यहाँ पर 1 इकाई फासले पर आएगा 1 और आगे उतना ही इकाई फासले पर आएगा 2। तो ये 1 और 2। यहाँ पर हम 2 पर 1 इकाई का फासला उमूदी खत पर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 का मुरब्बा आएगा 4 और उमूद जब जो 1 लेंगे उसका मुरब्बा आएगा 1, 4 जमा 1 5 आएगा और जजर लेने पर वो जजर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो नुक्ता 2 को जाहिर कर रहा है, यहाँ पर हम उमूद खींच लेते हैं। स्केल और गुनिया के इस्तेमाल से हम उमूद खींचेंगे। ये हो गया उमूद। इस उमूद पर हम 1 इकाई का फासला लेते हैं और इस नुक्ते को ओ से मिला देते हैं। यहाँ पर ये 2 जहां नुक्ता है उसको हम नाम देंगे ए और ये जो नुक्ता है 1 इकाई पर उसको हम नाम देंगे पी। अब यहाँ पर ओ ए की दूसरी आएगा 4 और ए पी की दूसरी आएगा 1। यहाँ पर बना है खाम तो जाविया मुसल्लिस फिसागोरस के मसले की बिना पर 2 की दूसरी जमा ये 1 की दूसरी मसावी 2 की दूसरी 4 जमा 1 की दूसरी 1 मसावी आएगा 5। इस तरह से ओपी की दूसरी आ जाएगा जजर में 5। चाहे तो हम इसे लिखकर समझ सकते हैं। ओपी की दूसरी मसावी ओ ए की दूसरी जमा ए पी की दूसरी। ओ ए है 2 की दूसरी जमा ए पी है 1 की दूसरी 2 की दूसरी 4 जमा 1 की दूसरी 1 मसावी 5। जजर लेने पर ओपी मसावी जजर में 5। ओपी आया है जजर में 5। अब हम प्रकार में फासला लेंगे ओपी के मसावी ओपी। ये ओ पर प्रकार का नोक रखेंगे, पी तक का फासला लेंगे जो है जजर में 5 और हम खौस खींचेंगे। ये खौस अददी खत को जहां पर खता हुआ है ये नुक्ता जजर में 5 जाहिर करता है। जजर में 5 ये जो नुक्ता है ये जाहिर करता है अदद जजर में 5। इस तरह से हम अददी खत पर जजर में 5 दिखा सकते हैं। तीसरा सवाल है अददी खत पर जजर में 7 दिखाइए। जजर में 7 दिखाने के लिए भी फिर से हमें अददी खत बनाना पड़ेगा। अददी खत पर सबसे पहले हमें जजर में 5 दिखाना होगा। जजर में 5 दिखाने के बाद जजर में 5 पर हम उमूदी खत खींचेंगे, उस पर लेंगे 1 इकाई का फासला। जजर में 5 पता है हमको, नुक्ता 2 पर हमें उमूदी खत खींचना होगा और फिर उमूदी खत पर हम 1 इकाई का फासला लेकर वहां पर एक नुक्ता लेंगे। वहां पर एक नुक्ता लेते हैं, समझो ये है ए, ये नुक्ता है ए, ये नुक्ता है पी। तो फासला ओपी यहाँ पर हो गया जजर में 5। जो अभी अभी हमने सवाल दूसरा हल किया है उसमें हमने समझ के लिया है कि किस तरह से ओपी फासला किस तरह से ओपी जजर में 5 आता है। या अभी अभी दूसरे सवाल में हल करे उसमें हमने देखा है। तो ये ओ ए हो गया 2
ए पी हो गया 1 और ओ पी हो गया जजर में 5। यहाँ पर खौस खींचेंगे। ये खौस खींचने पर जहां ये खौस खता हुआ है ये आ गया जजर में 5। अब इस नुक्ते से फिर हम उमूद खींचते हैं। यहाँ पर हमने जजर में 5 पर उमूद खींचा है, फिर इस पर 1 इकाई का फासला लेंगे। समझो ये नुक्ता हो गया Q। यहाँ ओ क्यू फासला जजर में 6 आता है। ओ क्यू फासला है वो जजर में 6 आएगा, क्योंकि जजर में 5 है, ये 1 है। जजर में 5 की दूसरी, यहाँ पर क्योंकि हमने उमूद खींचा है, जजर में 5 की दूसरी जमा 1 की दूसरी, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। मसावी आएगा जजर में 5 की दूसरी 5 जमा 1 की दूसरी 1 मसावी 6। ये आया है ओ क्यू की दूसरी, इसलिए ओ क्यू आएगा जजर में 6। और ओ क्यू के इतना फासला लेकर खौस खींचेंगे तो अददी खत पर हासिल होगा हमको जजर में 6। यहाँ हमने ओ क्यू का फासला प्रकार में लिया है और हम खौस खींचते हैं। ये खौस अददी खत पर यहाँ पर खता हुआ है, तो ये अदद है जजर में 6। अब जजर में 6 पर फिर से हम उमूद खींचेंगे और 1 इकाई का फासला लेंगे। तो यहाँ पर जजर में 6 जाहिर करने वाला नुक्ता था, उस पर हमने उमूद खींचा है और 1 इकाई का फासला लिया है। ये नुक्ता Q था। अब ये नुक्ता लेंगे हम R। यहाँ पर हम OR को मिलाएंगे और ये जो OR फासला है ये होगा जजर में 7, क्योंकि यहाँ पर खाम तो जाविया मुसलिस बना है। ये फासला है जजर में 6 और ये है 1, तो यहाँ खाम तो जाविया मुसलिस में फिसागोरस के मसले की बिना पर जजर में 6 की दूसरी जमा 1 की दूसरी मसावी आएगा 6 जमा 1 मसावी 7। और जब जजर लेंगे तो OR मसावी आ जाएगा जजर में 7, इसलिए OR जजर में 7 आ गया। OR फासला प्रकार में लेकर अगर हम खौस खींचते हैं तो ये खौस जहां पर अददी खत को खता होगा वो नुक्ता आएगा जजर में 7। तो हम फासला लेते हैं प्रकार में OR। यहाँ पर हमने OR के इतना फासला प्रकार में लिया है जो है जजर में 7। अब हम खौस खींचेंगे। ये खौस इस नुक्ते पर खता हुआ है अददी खत को, तो ये नुक्ता जाहिर करता है जजर में 7 को। इस तरह से जजर में 7 जाहिर करने के लिए हमको 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले हमें जजर में 5 बताना होगा, जिसके लिए हमने 2 पर एक उमूदी खत खींचा था। फिर हमें मिला जजर में 5, जजर में 5 पर उमूदी खत खींचने के बाद हमें मिला जजर में 6। फिर इस पर हमने उमूदी खत खींचा तो हमें हासिल हुआ जजर में 7। ये है जजर में 5, ये है जजर में 6 और ये है जजर में 7। इस तरह से 3 स्टेप्स से हमें जजर में 7 हासिल हो गया है और जजर में 7 हमने अददी खत पर दिखा दिया है। इस तरह से मश्क 1.4 और पहला सबक दोनों भी खत्म होते हैं। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए।